गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत कुमार एजुकेशन सर्विस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में रहेगा जीएसटी। तो बात करते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्टली तरीके से गवर्नमेंट को पे किया जाता है, या ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मतलब इसमें एक चेन बनी होती है। जैसे मैं बात करूँ, कोई मैन्युफैक्चर है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। तो जो भी मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, वो टैक्स जो है वसूल करेगा होलसेलर से, होलसेलर वसूल करेगा रिटेलर से, रिटेलर वसूल करेगा कस्टमर से। मतलब ये टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं किया जाता है। कस्टमर पे करता है रिटेलर को, रिटेलर पे करता है होलसेलर को, होलसेलर पे करता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर पे करता है किसको? गवर्नमेंट को। तो मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को पे किया जाने वाला टैक्स है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में आता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। इंडिया में जो भी कंज्यूमर के द्वारा गुड्स या सर्विस खरीदी जाती है, उसके ऊपर पे करने वाला, उसके ऊपर दिए जाने वाला टैक्स ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी कहलाता है। ये जीएसटी जो होता है पूरे भारत में किसी वस्तु के ऊपर एक समान रेट से पे करना होता है। अगर मैं बात करूं, अगर एक पेन जो है, सपोज सैलो पेन हिमाचल में बन रहा है 10 रुपए का, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसका रेट 10 रुपए ही होगा। 10 रुपए से ज़्यादा के ऊपर उसको नहीं बेचा जा सकता। बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी जो है इंडिया में लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2017 में, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी जो है फ्रांस में 1954 में लॉन्च हुआ था। बात करते हैं मेजर फीचर ऑफ जीएसटी की। जीएसटी के मेजर फीचर क्या है? तो सबसे पहले जो फीचर है, टैक्स ऑन कंजम्पशन। देखिए, ये जो टैक्स होता है, जीएसटी जो होता है, ये कंजम्पशन के ऊपर लगता है। कंजम्पशन मतलब जो भी कंज्यूमर होते हैं उनके ऊपर ये लगता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि एक मैन्युफैक्चरर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, बट वसूल तो वो कर रहा है ना। वसूल किससे कर रहा है? वो होलसेलर से वो वसूल कर रहा है। उसने क्या कर दिया, अपना पैसा तो वसूल कर लिया टैक्स का सारा के सारा। उसके बाद होलसेलर वसूल करेगा रिटेलर से, तो उसने भी वसूल कर लिया। मतलब जो सप्लायर होंगे वो वसूल कर लेंगे, और लास्ट में इसको पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। तभी बोला गया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के बजाय कंज्यूमिंग के ऊपर लगता है, उपभोग के ऊपर लगता है, तभी है टैक्स ऑन कंजम्पशन। सेकंड है टैक्स क्रेडिट सिस्टम। अब बात क्या होती है, टैक्स क्रेडिट सिस्टम होता क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बात बताई, एक चेन की बात बताई कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है, तो उसको खरीदता कौन है? होलसेलर उसको खरीदता है। होलसेलर के बाद उसको रिटेलर खरीदता है, रिटेलर के बाद उसको कंज्यूमर खरीदता है। तो ये एक चेन बनी होती है। अब देखिए, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो पे करता है गवर्नमेंट को टैक्स। तो मैन्युफैक्चरर वसूल कर लेगा किससे? होलसेलर से। होलसेलर वसूल कर लेगा किससे? कंज्यूमर से। सॉरी, होलसेलर वसूल कर लेगा रिटेलर से, और रिटेलर वसूल कर लेगा कंज्यूमर से। तो लास्ट में पे किसको करना पड़ रहा है? कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है। मतलब जो सप्लायर होंगे उनको टैक्स क्रेडिट सिस्टम का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपना टैक्स वसूल कर लेंगे। इसी को ही टैक्स क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब हुआ टैक्स पर टैक्स नहीं चढ़ेगा। सिंपल सी बात कि इसके ऊपर टैक्स पर टैक्स नहीं चढ़ेगा। जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है, तो जीएसटी से पहले बैट होता था, सैन वैट होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, सेस होती थी, सरचार्ज होता, मतलब दुनिया भर के टैक्सेज होते थे जो किसी वस्तु के रेट को बढ़ा देते थे। तो जहाँ भी वस्तु, जितनी बार भी वस्तु बिकती थी, उतनी बार उस वस्तु का रेट, उस गुड्स का रेट या सर्विस का रेट बढ़ जाता था। बट जीएसटी आने से हुआ क्या है कि टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा है। जो जीएसटी के दायरे में कोई भी गुड्स या सर्विस आती है, तो उस टैक्स का रेट पूरे भारत में एक समान रहेगा। जैसे मैंने पेन का भी एग्जांपल दिया, तो पेन 10 रुपए का है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है पेन का रेट 10 रुपए ही रहेगा। 10 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम। देखिए 1 जुलाई 2017 में जैसे ही जीएसटी आया तो टैक्स पे करने का सिस्टम चेंज हो गया। अब टैक्स जो है पूरा की पूरा ऑनलाइन पे किया जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि टैक्स चोरी की संभावना बहुत कम हो रही है या ना के बराबर हो रही है। जो भी सप्लायर है गुड्स को बेच रहा है उसका स्टॉक ऑनलाइन चढ़ रहा है, कितना स्टॉक उसने बेचा, कितना क्लोजिंग स्टॉक उसके पास बच गया, तो पूरी की पूरी जानकारी गवर्नमेंट को उससे मिल रही है। तो टैक्स चोरी की संभावना बहुत कम हो रही है या ना के बराबर हो रही है, और गवर्नमेंट को पूरा का पूरा सही एक्यूरेट रिकॉर्ड किसी भी सप्लायर का मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नो आर्बिट्री रेट्स, मतलब टैक्स रेट पर मनमानी नहीं। देखिए पहले होता क्या था वैट होता था, सैन वैट होता था, एक्साइज ड्यूटी थी, तो टैक्स के रेट बढ़ा देते थे। हर राज्य में किसी पर्टिकुलर वस्तु का रेट, पर्टिकुलर गुड्स का रेट अलग अलग होता था। बट जैसे ही जीएसटी आया तो पूरे देश में किसी एक वस्तु का रेट, किसी एक गुड्स का रेट बिल्कुल बराबर है। अगर 10 रुपये का पेन है तो 10 रुपये में ही बिकेगा, उससे ज़्यादा में नहीं बिकेगा, क्योंकि एमआरपी डिसाइड उसके ऊपर हो रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी बेनिफिट्स फॉर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को जीएसटी का फ़ायदा क्या हो रहा है। देखिए जीएसटी आने से तरह तरह के टैक्स खत्म हो गए, जैसे वैट खत्म हो गया, सैन वैट खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, सरचार्ज खत्म हो गया, सीएसटी खत्म हो गया। तो दुनिया भर के टैक्स जो है इसके आने से ख़त्म हो गए। तो जब इसके आने से दुनिया भर के टैक्स ख़त्म हो गए तो इससे क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर वस्तु की कॉस्ट जो हो गई वो घट गई। तो आम जनता को किसी गुड्स को खरीदने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। नेक्स्ट कॉमन पीपल को ये जो गुड्स है वो सस्ते रेट पे मिल रही है। नेक्स्ट है मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जीएसटी के दायरे में आ जाने से सरकार की जो इनकम बढ़ेगी। आप सोच पा रहे हो कि मार्केट में जीएसटी का दायरा सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, तो सरकार जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट की इनकम जब बढ़ रही है तो उससे होगा क्या, जन कल्याण ही होगा। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवहन आदि सुविधाएं जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विच टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। जीएसटी के आने से क्या क्या टैक्स रिप्लेस हुए। तो देखिए जीएसटी से पहले के जो टैक्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स थे और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स थे वो क्या क्या थे। देखिए जीएसटी आने से पहले रिप्लेस कौन कौन से टैक्स हुए। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होता क्या है, किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे देने वाला टैक्स, दिया जाने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। अब ये टैक्स खत्म हो गया जीएसटी के आने के बाद। एडिशनल ड्यूटी, किसी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता था, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था या एडिशनल ड्यूटी देनी पड़ती थी, उसी को ही एडिशनल ड्यूटी कहा जाता है। ये खत्म हो गया है, इससे वस्तु का रेट बढ़ जाता था। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट है सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स खत्म हो गया है। मतलब जीएसटी के आने के बाद सेंट्रल टैक्सेस जो है, ये 4 तरह के टैक्सेस ये खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेट टैक्सेस जो खत्म हो चुके हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये खत्म हो चुका है। सीएसटी, सेंटर सेल टैक्स, ये खत्म हो चुका है। लग्जरी टैक्स खत्म हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो चुका है। स्टेट सेसेस या सरचार्जेस ये खत्म हो चुके हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के टाइप्स क्या हैं। तो देखिए जीएसटी के जो टाइप्स रहेंगे वो रहेंगे 3 तरह के। एक सबसे पहला होगा सीजीएसटी, सेकंड होगा एसजीएसटी और थर्ड होगा आईजीएसटी। तो इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर कोई गुड्स स्टेट में अगर किसी गुड्स को बेचा जा रहा है, मतलब इंटर स्टेट की अगर बात करूं या इंट्रा स्टेट की बात करूं, देखो सबसे पहले इंट्रा स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट, दोनों में डिफरेंस है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ कि आप अपने राज्य में ही गुड्स को बेच रहे हो। जब अपने ही राज्य में गुड्स को बेच रहे हो तो इससे 2 तरह के टैक्स इफेक्ट होंगे।
तो दो तरह के टैक्स क्या क्या, अगर अपने ही राज्य में इंटरस्टेट में बेच रहे हो तो दो तरह के टैक्स इफेक्ट होंगे, एक CGST, दूसरा SGST। अब CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जो भी गुड्स बेच रहे हो, वो 100 रुपये के गुड्स बेच रहे हो तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, अगर अपने ही स्टेट में अगर बेच रहे हो। दूसरा है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब आप गुड्स को बेच रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेच रहे हो, जैसे हिमाचल से आप चंडीगढ़ गुड्स बेच रहे हो, या फिर कन्याकुमारी या फिर मुंबई या महाराष्ट्र वहाँ गुड्स बेच रहे हो, तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करेगी, जिसको बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करेगी। तो ये था आज का टॉपिक GST। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।